इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान हुआ है ये बड़ा ब्लास्ट। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस्लामाबाद के शहर के आउटस्कर्ट्स पर मौजूद है ये खतीजतुल कुबरा इमाम बाड़े में ये नमाज के दौरान हुआ। देखिए ये अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। अस्पताल में भी इमरजेंसी घोषित की गई है। बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि जो हमला हुआ इसमें आत्मघाती हमलावर था। धमाके के वक्त मस्जिद में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धमाके के बाद मौके पर भगदड़ मच गई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद होने की वजह से जैसे ही आत्मघाती हमलावर ने ब्लास्ट किया वहां पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए यहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की तरफ से इस्लामाबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। देखिए ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दरअसल आप समझें ये पूरी जो स्थिति है वो किस तरह की बनी है इस वक्त। पाकिस्तान की राजधानी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर मौजूद रहती है हर समय। हालांकि ये जो इमाम बाड़ा है ये बताया जा रहा है कि ये शहर के बाहरी इलाके में है। तराई कलां इलाका है इस्लामाबाद का जहां पर ये खतीजतुल कुबरा मस्जिद मौजूद है इमाम बाड़े में। और यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग जुमे की नमाज में आमतौर पर भी मौजूद होते हैं, यानी आम दिनों से ज्यादा संख्या में लोग जुमे की नमाज में होते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे जिस वक्त आत्मघाती हमलावर ने आकर खुद को इस मस्जिद के दरवाजे पर ब्लास्ट कर लिया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी वो है कि धमाके की आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी है। यानी एक बड़ा धमाका था। सुसाइड बॉम्बर ने गेट पर खुद को उड़ाया, यानी इस मस्जिद के गेट पर आकर खुद को उड़ा लिया सुसाइड बॉम्बर ने। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आत्मघाती हमलावर था ये बताया जा रहा है। जुमे की नमाज के वक्त ये धमाका गया है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए यहाँ स्टूडियो में भी। मनीष, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में इस्लामाबाद में इस तरह का आत्मघाती हमला होना, हालांकि हम पाकिस्तान में समय समय पर देखते रहे कि इस तरह के धमाके हुए हैं, लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग जुमे की नमाज में जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जिस बात का डर था वही होता हुआ यहाँ पर दिख भी रहा है कि जुमे की नमाज में यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। बहुत से लोग इसके चपेट में आते हैं, कई लोग मारे गए हैं, उसकी तस्वीरें बहुत दिल दहला देने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की लोकल पुलिस और लोकल मीडिया ने किसका नाम लेना शुरू कर दिया है? वो बलूच संगठनों का नाम लेना शुरू कर दिया है। और जिसकी चर्चा सुमेरा मैं और आप कर रहे थे कि एक ये बात भी सही है कि बलूच संगठन में खास करके जो मस्जिद ब्रिगेड है उनके पास एक से बढ़कर एक सुसाइड अटैक करने वाले फिदाइन हैं। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाती, इससे पहले कि ये पता चल पाता कि गुनहगार कौन है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बलूच संगठनों को यहाँ पर जो है सो कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है। जबकि अभी बलूच संगठनों ने कोई एक और मनीष आपको एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस धमाके से जुड़ी हुई। हम हर बड़ी जानकारी आपको फौरन दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस्लामाबाद से, वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, यानी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं इस धमाके में, इस आत्मघाती हमले में। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी तक संख्या नहीं बताई जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, मारे गए हैं लोग, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद भी थे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं जुमे की नमाज के समय, इस वजह से कहा यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, घायल भी हैं बड़ी संख्या में जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बड़ा ऑपरेशन कर रही है और बहुत ज्यादा वहां अत्याचार हो रहा है बलूचों पर, तो क्या ये एक इस तरह का ऑपरेशन भी हो सकता है जहां पर ये जस्टिफाई किया जाए, तर्क दिया जाए? हालांकि ये मैं बहुत दूर की बात कर रही हूं, इसको लेकर पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सीधे बलूच लड़ाकों का ही नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो क्या एक तरह का तर्क फिर होगा कि बलूचों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अभी एक अपडेट में आपको बता दूं कि जो कुछ चश्मदीद और वहां पर तैनात जो गार्ड थे उसका कहना था कि जब फिदाइन हमला करने के लिए जब सुसाइड बॉम्बर आगे बढ़ा
तो उसने रोकने की कोशिश की, वरना वो मेन हॉल के अंदर जाने की तैयारी में था। तो अगर वो मेन हॉल के अंदर में जाने में कामयाब होता तो ये कैजुअलिटी और अधिक हो सकती थी। देखिए, शिया धार्मिक स्थल है इमामबाड़ा, जहां पर ये जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, जहां पर एक फिदाइन पहुंचता है और फिर उसे गार्ड रोकने की कोशिश करता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके तुरंत बाद ही इमामबाड़ा के मुख्य गेट पर ही ये जो है सो धमाका होता है। वो मस्जिद के अंदर उस मेन हॉल तक नहीं पहुंच पाते, जहां पर कि सबसे अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। लेकिन तब भी जो तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से लोगों की बॉडीज वहां पर जमीन पर पड़े हुए हैं, और वो वाकई में दिल दहला देने वाली बात है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए सीधी सी बात है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना ये जाने कि ये कौन है, पहले ही बलूचों पर उंगली उठा दी गई है। और अब इसके नाम पर एक बार फिर बलूच के खिलाफ पाकिस्तान। मनीष, जो आप बता रहे हैं ये दर्शकों को भी बता देते हैं, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को भी बता देते हैं कि इस वक्त क्या जानकारी है। इस्लामाबाद में हुए इस आत्मघाती धमाके से जुड़ी हुई सुसाइड बॉम्बर को रोकने की कोशिश हुई, जो अभी मनीष हमें जानकारी दे रहे थे। फिदाइन मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था, जो आत्मघाती हमलावर था वो मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही रोक लिया गया। मौका न मिलने पर उसने खुद को गेट पर ही उड़ा दिया, यानी अंदर वो नहीं जा पाया। उस मेन हॉल में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उसके दरवाजे पर ही उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया, धमाका कर दिया इस आत्मघाती हमलावर ने। तो अगर नहीं रोका जाता तो और ज्यादा बड़ा ये धमाका और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इसमें अपनी जान गंवा सकते थे।